प्रिय माताओं Don't tie बहनों, it just हो yet. जाओ सावधान। भद्रकाली 28 अगस्त 2026 की तारीख और शुक्रवार के पावन दिन को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत रहस्यमय, अलौकिक और शक्तिशाली होने वाला है। ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय और आध्यात्मिक हलचल बनने जा रही है जो सदियों में बहुत कम बार देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, इसका सही समय क्या रहेगा, यह भारत में दिखाई देगा या नहीं, किस किस क्षेत्र में नजर आएगा, इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं, और इस दिन रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ ही इस रहस्यमयी माहौल के बीच कुछ चुनिंदा राशियों के लिए भाग्य के बंद द्वार खुलने वाले हैं। जी हाँ, ये वही दिन है जब एक अत्यंत प्रभावशाली चंद्र ग्रहण घटित होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में विशेष श्रेणी का ग्रहण माना गया है। इस दिन सावन मास की पूर्णिमा यानी श्रावणी पूर्णिमा, भाई बहन के अटूट प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का महा दुर्लभ त्रिवेणी संयोग बन रहा है। इस त्रिवेणी संयोग से पूरे ब्रह्मांड की आध्यात्मिक और खगोलीय ऊर्जा कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। लिख कर ले लो, ये 6 राशियां ऐसी हैं जिनकी तकदीर बदलने वाली है और इन्हें अपार सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये ग्रहण कुछ लोगों के लिए मानसिक भ्रम या कठिनाइयों का कारण बन सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये जीवन बदल देने वाला सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। आज मैं आपको उन्हीं 6 राशियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। इसीलिए इस जानकारी को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन 6 में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, लेकिन यदि उसने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो वही धन पल भर में हाथ से फिसल सकता है। वो कौन सी राशि है और उसे किस बात का ध्यान रखना है, यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के भविष्य पर गहरा असर डाल सकती है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण अत्यंत तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा हमारे मन, मस्तिष्क, चेतना, भावना और माता का कारक होता है। जब सावन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उस पर ग्रहण का साया पड़ता है, तो ऐसी स्थिति जमी हुई परिस्थितियों को भी हिला सकती है और सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। हालांकि इसकी तीव्रता पूरे ब्रह्मांड पर असर डालेगी, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर मंथन के बाद अमृत अवश्य निकलता है। इस ग्रहण का प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, मगर वही अमृत स्वरूप फल केवल उन 6 भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होगा जिन पर देवाधिदेव, महादेव, माता पार्वती, चंद्रदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी 6 राशियां हैं जो अचानक बड़े धन, मान, सम्मान और सफलता की ओर बढ़ने वाली हैं। उनके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होंगे और किस दिशा में उनकी तकदीर आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ आगे विस्तार से जानिए। उन्हें इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण उन अचूक व गुप्त उपायों के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके करने से न केवल आपकी बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत की दिशा बदल सकती है। इसीलिए कृपया इस जानकारी को हल्के में मत लीजिएगा। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संकेतों और शास्त्रों से निकला हुआ मार्गदर्शन है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। आइए बिना समय गवाए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और सबसे पहले उस डर और संशय को समझते हैं जो आजकल लोगों के मन में बैठ गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का लगना विनाश लाएगा, अशांति फैलाएगा और सब कुछ उलट-पुलट कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रहण हमेशा सबके लिए विनाशकारी नहीं होता। अनर्थ उनके जीवन में आता है जो लगातार गलत रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, जो छल कपट और अधर्म को अपना जीवन बना लेते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई, सेवा, भक्ति और सत्कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यही समय स्वर्ण युग का द्वार खोलता है। ग्रहण का काल ऐसा समय होता है जब अदृश्य लोक और दृश्य लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, मानो ब्रह्मांड के गुप्त आध्यात्मिक दरवाजे कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। उस समय मन से की गई प्रार्थना, मन से मांगी गई इच्छा, संकल्प और गुरु मंत्र का जप कई लाख गुना तेजी से फलित होता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि आपको साधना और प्रार्थना की सही विधि पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मांगना है और कैसे मांगना है। अब धीरे धीरे मैं आपको उन भाग्यशाली राशियों की ओर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह संयोग केवल धन का ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। किसी के लिए यह नया करियर लाएगा, किसी के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देगा, किसी के लिए असाध्य बीमारी और मानसिक तनाव से मुक्ति देगा, और किसी के लिए वर्षों से रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगा। अब सबसे पहले जिस राशि की बात हो रही है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सावन पूर्णिमा और ग्रहण लाभ और उन्नति का ऐसा द्वार खोलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा से आपके लाभ भाव में शुभ ऊर्जा भर रही है। इसका सीधा अर्थ है कि जहां जहां से धन आने की संभावना अटकी हुई थी, वहां वहां से रास्ते खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने बहुत समय से कर्ज का बोझ झेल रखा है, उन्हें राहत मिलेगी। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वह धीरे धीरे वापस आने लगेगा। सरकारी और प्रशासनिक कामों में जो अड़चनें थीं, वे समाप्त होंगी। जिन फाइलों पर सालों से धूल जम रही थी, उन पर अचानक मोहर लग सकती है। व्यापारियों को ऐसे बड़े सौदे और ऑर्डर मिल Don't सकते tie हैं it just yet. जो उनकी सोच से कहीं बड़े होंगे। भद्राकाल has finally. नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय वेतन वृद्धि, पदोन्नति या मनचाही जगह ट्रांसफर का संकेत दे रहा है। आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस दिन गहरे या काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना है। साथ ही किसी से भी व्यर्थ की बहस में न पड़े। शांत रहें और मन ही मन महादेव का स्मरण करते रहा, जिससे आपकी उन्नति की गति और तेज हो जाएगी। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन कर्म क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके कार्य भाव में यह महासंयोग नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर और आजीविका में ऐसी हलचल होगी जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जिन लोगों को लगता था कि उनका करियर बिल्कुल ठहर गया है, उन्हें अचानक नए और शानदार अवसर मिलेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे, उसी दिन नौकरी या काम का संदेश आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई साझेदारी कर सकते हैं या पुराने काम को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। लेकिन यहाँ एक सावधानी बेहद जरूरी है कि लालच में आकर किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें और जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा कदम ना उठाएं। इस दिन के बाद किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध जैसी सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करें, क्योंकि यह छोटा सा उपाय आपके धन के प्रवाह को हमेशा के लिए स्थायी बना देगा। अब बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए चेतावनी भी है और सबसे बड़ा वरदान भी, और यह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सावन पूर्णिमा भाग्य को जगाने वाली है। महादेव के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ भाग्य अचानक सक्रिय हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और कहीं से अचानक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नया वाहन या नया मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनकी योजना पूरी तरह सफल होगी। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आपकी वाणी और आपके शब्दों से जुड़ा है। इस दिन के प्रभाव से आपकी वाणी में तीखापन या कटुता आ सकती है। आप बिना सोचे समझे आवेश में आकर कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे वर्षों पुराने पारिवारिक या व्यापारिक रिश्ते बिगड़ जाएं और कोई बनाया बड़ा सौदा टूट जाए। इसलिए 28 अगस्त को जितना हो सके कम बोले और मौन को अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाएं। याद रखिए, इस दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल और पूंजी बन सकती है। अगर आपने इस एक नियम का पालन कर लिया तो आपके लिए समृद्धि और सफलता का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के जीवन में यह महासंयोग गहरे और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। लेकिन यह परिवर्तन डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को संवारने के लिए। महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन से नकारात्मक और षड्यंत्रकारी लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ पीठ पीछे साजिश रच रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कोर्ट, कचहरी और कानूनी मामलों में बहुत बड़ी राहत मिलने के स्पष्ट संकेत हैं। विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कामों में अपार सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या आयात निर्यात से संबंधित व्यापार करते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। आपको मान सम्मान के साथ साथ कार्य क्षेत्र में पदोन्नति
और प्रभाव की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को इस दिन शिव पंचाक्षर मंत्र और चंद्र मंत्रों का मानसिक जप करना चाहिए, जिससे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच बन जाए। पांचवी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह दिन बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता को नई दिशा देने वाला है। आपकी सोच में अचानक स्पष्टता आएगी और आप सही और गलत का फर्क बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जिन क्षेत्रों में पहले भ्रम की स्थिति थी, वहां भी आप सही और सटीक कदम उठा पाएंगे। अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं और किसी पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, भाई बहनों के बीच का प्रेम बढ़ेगा और घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपके रुके हुए व्यापारिक सौदे अचानक गति पकड़ेंगे, लेकिन एक सावधानी यहां भी जरूरी है कि इस दिन किसी भी बेजुबान जीव को कष्ट ना दें। किसी असहाय व्यक्ति या घर की स्त्रियों का अपमान भूलकर भी ना करें। करुणा, दया और सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। छठी और अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह महासंयोग सबसे अधिक शक्तिशाली साबित होने जा रहा है, क्योंकि यह आपके जीवन में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू करने जा रहा है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार और आकर्षण आएगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आय के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे। नौकरी, व्यापार, साझेदारी, हर क्षेत्र में केवल लाभ ही लाभ के संकेत हैं। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका या डूबा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। महादेव, शनिदेव और चंद्रदेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। लेकिन आपको अहंकार और घमंड से पूरी तरह बचना होगा। जितना आप विनम्र रहेंगे, उतना ही ज्यादा जीवन में ऊपर उठेंगे और आपकी सफलता का दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सही समय, सूतक काल दृश्यता और रक्षाबंधन पर राखी बांधने के सबसे सटीक शुभ मुहूर्त की। खगोलीय और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक आंशिक और उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 28 अगस्त की सुबह लगभग 8:50 से शुरू होकर दोपहर लगभग 1:45 तक रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से यह ग्रहण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार दिन का है और दिन के उजाले में चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहता है। धर्मशास्त्रों, स्मृति ग्रंथों और निर्णय सिंधु का अटल सिद्धांत कहता है कि जो ग्रहण जिस भूभाग या देश में आंखों से दिखाई नहीं देता, उस देश में उसका कोई सूतक काल या धार्मिक दोष मान्य नहीं होता है। अतः भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। नित्य पूजा पाठ, खान पान, दिनचर्या और धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई धार्मिक पाबंदी नहीं रहेगी। इसी कारण रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधने के लिए पूरे दिन कोई सूतक का व्यवधान नहीं रहेगा और इस दिन भद्रा का साया भी नहीं है। 29 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से सुबह 10:45 बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर का शुभ और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से शाम 6:30 तक रहेगा तथा सायंकालीन प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:05 से रात्रि 8:30 तक रहेगा। बहनें पूरे दिन बिना किसी डर, संशय या सूतक के भ्रम के अपने प्यारे भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। भले ही भारत में ग्रहण दृश्यमान ना होने से सूतक काल का कोई धार्मिक बंधन नहीं है, लेकिन इतिहास और सनातन परंपरा यह सिखाती है कि खगोलीय हलचलों के दौरान ब्रह्मांड में सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह अवश्य बदलता है। इसलिए एहतियात के तौर पर गर्भवती महिलाओं को सुबह 8 बजे से 50 से दोपहर 1:45 के बीच धारदार या नुकीली वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए और मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बहनें भाई के माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगाएं, दाएं हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें प्रेम व उपहार भेंट करें। अब भगवान शिव की आराधना और सावन पूर्णिमा के संदर्भ में उन अत्यंत कठोर नियमों और चेतावनियों को भी ध्यान से समझ लीजिए
जिनका उल्लंघन करने से पूजा निष्फल हो जाती है और अनजाने में भारी दोष लग सकता है। सबसे पहली और अत्यंत भयंकर चेतावनी उन महिलाओं के लिए है जो सावन पूर्णिमा के दिन मासिक धर्म यानी रजस्वला की अवस्था में हो, या जिनके परिवार में किसी जन्म अथवा मृत्यु का सूतक पातक लगा हुआ हो। सनातन धर्म शास्त्रों और तंत्र संहिताओं में यह बात पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट लिखी गई है कि रजस्वला काल के दौरान स्त्री के शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और शारीरिक चक्र का वास होता है। यह प्रकृति का एक स्वाभाविक चक्र है, परंतु देव आराधना और स्पर्श के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः शारीरिक विश्राम का होता है। ऐसी स्थिति में साक्षात शिवलिंग का स्पर्श करना, जल चढ़ाना, मंदिर की देहरी पर कदम रखना या पूजा की सामग्रियों को छूना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जो महिला लोकलाज के डर से, परिजनों के दबाव में, जिद में या अज्ञानता के कारण इस अवस्था में कड़ा उपवास रखती है या शिवलिंग पर जल अर्पित करने की चेष्टा करती है, उसकी पूजा फलित नहीं होती और दोष लगता है। यदि आपने पहले से पूरे सावन मास या पूर्णिमा व्रत का संकल्प लिया था और अचानक आपको मासिक धर्म आ जाए, तो मंदिर जाने की भूल ना करें, बल्कि घर के किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर मानसिक रूप से मंत्र का मानसिक वादे, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जप करें, क्योंकि महादेव केवल आपके मन का शुद्ध भाव और अंतःकरण देखते हैं। दूसरी चेतावनी उन महिलाओं और पुरुषों के लिए है जो अत्यधिक बीमार हैं, गर्भवती हैं या दवाइयों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सनातन धर्म का सर्वोपरि सिद्धांत कहता है कि शरीर ही धर्म के पालन का प्रथम साधन है। इसलिए शरीर को अकारण कष्ट देकर, अपनी जान जोखिम में डालकर कठोर निर्जला उपवास रखना पूजा नहीं, बल्कि अपने ही शरीर के प्रति अपराध माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहा शिशु परमात्मा द्वारा दिया गया एक नवजीवन है, जिसका पोषण मां के खानपान और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ऐसे में यदि कोई गर्भवती महिला कड़ा निर्जला उपवास रखती है, तो गर्भस्थ शिशु को कष्ट पहुंचता है। अपने ही पेट में पल रहे मासूम जीव को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। इसी प्रकार जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें कठोर उपवास रखकर शरीर को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव आशुतोष हैं, वे अपने भक्तों को तड़पता हुआ कभी नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग सात्विक फलाहार या हल्का भोजन लें, समय पर दवाइयां लें और केवल भगवान शिव और श्री हरि के मंत्रों का मानसिक जप करें। इस पावन दिन किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी असहाय की सेवा करना या गौ माता को हरा चारा खिला देना ही 100 कठोर व्रतों से भी बड़ा महापुण्य बन जाता है। तीसरी भयंकर चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अपने घर परिवार में जीवन साथी का अपमान करते हैं और क्लेश फैलाते हैं। शास्त्रों में पति पत्नी के रिश्ते को अग्नि को साक्षी मानकर बांधा गया, एक अत्यंत पवित्र और अलौकिक आध्यात्मिक संबंध माना गया है। साक्षात अर्धनारीश्वर रूप धारण करने वाले भगवान शिव और माता पार्वती संपूर्ण सृष्टि को यह सिखाते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक और अर्धांग हैं। जो स्त्री अपने पति को तुच्छ समझती है, बात पर उसका अपमान करती है, उसे कटु शब्द बोलती है और घर में हमेशा अशांति का माहौल बनाए रखती है, उसकी कोई भी पूजा या व्रत स्वीकार नहीं होता। और यह कड़ा नियम पुरुषों पर भी उतना ही लागू होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसका हक छीनता है और उसे नीचा दिखाता है, वो अगर मंदिर जाकर जल चढ़ाए तो वह केवल दिखावा है। भगवान शिव जब धर्म और स्त्री सम्मान की मर्यादा टूटने पर अपना रौद्र रूप देखते हैं, तो ऐसे आचरण से कभी प्रसन्न नहीं होते। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी उन लोगों के लिए है जिनके दिल और मन में छल, कपट, ईर्ष्या, दूसरों की बर्बादी की सोच और अहंकार का जहर भरा हुआ है। सनातन धर्म का मूल मंत्र ही यही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिन, अर्थात संसार के सभी जीवों का कल्याण हो। जो लोग दूसरों की तरक्की और खुशहाली देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जलते हैं, दूसरों के नुकसान की योजनाएं बनाते हैं, अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता या सास ससुर का अनादर करते हैं, उन्हें भगवान शिव के उपायों का कोई फल नहीं मिलता। शिव पुराण का कड़वा सत्य यह है कि महादेव केवल पेट खाली रखने से प्रसन्न नहीं होते, वे कर्मों की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता देखते हैं। शिव का अर्थ ही परम कल्याण है। जब तक भीतर का जहर यानी कटुता, ईर्ष्या और छल साफ नहीं होगा,
तब तक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान फलित नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिए। 28 अगस्त 2026 सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के इस महासंयोग पर किए जाने वाले वे परम गोपनीय और सिद्ध उपाय जो आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर सकते हैं। पहला गुप्त उपाय यह है कि सुबह स्नान करके स्वच्छ श्वेत या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। एक तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़े से अक्षत और सफेद चंदन मिलाएं। इसके बाद शिव मंदिर जाकर या घर के पूजा स्थान पर शिवलिंग का शांत मन से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, रोग और दरिद्रता इस जल के साथ बह रही है। अभिषेक के बाद 5 बिल्कुल साबुत बिना कटे फटे अखंडित बेलपत्र लें और उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर एक पीले कनेर या सफेद पुष्प के साथ शिवलिंग पर अत्यंत श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सम्मुख बैठकर आंखें बंद करके एक 108 बार नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का शांत चित्त होकर जप करें और अपनी मनोकामना मन ही मन महादेव के चरणों में रखें। दूसरा गुप्त उपाय काली मिर्च का अचूक प्रयोग है। शास्त्रों में शिवलिंग पर काली मिर्च अर्पित करने का बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी है और शिव स्वयं संहारक व कल्याणकारी है। 5 साबुत काली मिर्च के दाने अपने हाथ में लें और अपने ऊपर से 7 बार उतारकर नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः बोलते हुए शिवलिंग पर एक लोटा जल के साथ अर्पित कर दें। यह उपाय आपके जीवन के अज्ञात भय, बुरी नजर, कोर्ट कचहरी के झंझट, शत्रु बाधा और राहु केतु के दुष्प्रभावों को पूरी तरह शांत कर देता है। तीसरा उपाय धतूरे का दिव्य अर्पण है, जो उस विष तत्व के नियंत्रण का प्रतीक है जिसे महादेव ने समुद्र मंथन के समय लोक कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण किया था। अतः सावन पूर्णिमा पर एक ताजा धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सारे मानसिक विष चिंताएं, अवसाद और काल सर्प दोष समाप्त हो जाएं। चौथा उपाय सायंकाल का दीपदान और चंद्र अर्घ। इस दिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष, पीपल के वृक्ष या घर के मुख्य द्वार पर गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। रात के समय आकाश में जब पूर्ण चंद्रमा का उदय हो तो एक पात्र में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत और सफेद पुष्प डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने परिवार की सुख शांति व मानसिक स्थिरता की प्रार्थना करें। इसके साथ ही रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को गुप्त रूप से श्वेत अन्न जैसे चावल, चीनी, आटा, दूध या खीर का दान करें। 28 अगस्त 2026 का यह दिन आपके जीवन की दिशा को नई ऊर्जा और समृद्धि की ओर मोड़ने का एक अलौकिक अवसर है। अपने मन को शुद्ध रखें, आचरण को पवित्र बनाएं, अहंकार को त्याग कर अपनों का सम्मान करें और देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती पर पूर्ण विश्वास रखें। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा का वास हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता पार्वती। शुभ रक्षाबंधन। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने और मिठाई खिलाने का दिन नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। विशेष रूप से जब रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन पड़ता है, तब इस दिन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है और पूर्णिमा तिथि भी अपने आप में अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे में यदि बहन इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से अपने भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा की प्रार्थना करती है, तो यह भाई के लिए मंगल कामना करने का बहुत सुंदर अवसर बन जाता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले या अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और मन ही मन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करके दीपक जलाएं और सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, क्योंकि सावन पूर्णिमा का दिन भगवान शिव है धन की देवी, माता लक्ष्मी जी रक्षाबंधन की। इस पावन वीडियो को जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से लाइक करें, उसकी झोली धन धान्य,
सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। प्रिय माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने मायके से ये तीन चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कि हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी Wait, इस विषय में don't tie it महत्वपूर्ण just बात yet. बताई और सभी महिलाओं Bhadrakal को has finally. सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे तीन चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये तीन चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं, तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर तीन चीजें कौन सी हैं? इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं? और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूरपणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी। और फिर क्या हुआ? 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो जाए। राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं, तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली